एक टेस्ट करेंगे हम, टी टेस्ट। टी टेस्ट किस लिए किया जाता है? जब हमारे पास दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप का डाटा हमारे पास है, उनका मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और हमें ये बताना है कि उन दो ग्रुप के बीच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। मतलब क्या वो एक दूसरे के साथ कोई संबंध रखते हैं या नहीं, ये हमें टी टेस्ट बताता है। मान लीजिए ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 का डाटा है, ये इसका M1 मीन है, ये इसका M2 मीन है। हमें ये बताना है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, या दोनों एक जैसे हैं। ये पता करने के लिए टी टेस्ट लगाया जाता है। तो आज हम करेंगे टी टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है टी टेस्ट का? डिफरेंस बिटवीन द मीन्स एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। जब हम मीन्स के डिफरेंस को स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी टी की वैल्यू आ जाती है, और उस टी की वैल्यू को टेबल से हम चेक करते हैं, और उसके बाद हम टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का कंपैरिजन करते हैं, ये चेक करने के लिए कि इफ़ देयर इज़ एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स इज़ देयर और नॉट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, हमारे पास मीन 1 दे रखा है, मीन 2 दे रखा है, दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। टी 0.05 के ऊपर हमें इसको टेस्ट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है टी का, टी वैल्यू का? M1 माइनस M2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा 1 का स्क्वायर बाय N1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर बाय N2। देखिए, अब जस्ट वैल्यूज़ को हम पुट करें। अगर एग्ज़ाम में ऐसा आता है, आपको ऐसे वैल्यूज़ दी मिलती हैं, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपको लंबी चौड़ी कोई बात नहीं करनी वहाँ पे। M1 माइनस M2, M1 कितना है 25 माइनस 28 अंडर डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 1 कितना है 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ N1 N2 दे ही नहीं रखे क्या? N1 N2 तो चाहिए भाई, क्वेश्चन कहाँ है? N1 N2 की वैल्यू है 25 एंड 25 दोनों की, ठीक है। N1 भी N2 भी दोनों 25 तो N1 की वैल्यू क्या है 25 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर यानी कि 4.2 का स्क्वायर। अब 4.2 का स्क्वायर तो वही करना पड़ेगा। अरे यार 4.2 into 4.2 that is 17.64 divided by 25। फर्दर सोल्व करेंगे इसको। ये कितना आ गया ऊपर, मॉड्यूलस है इसलिए 3t इज इक्वल टू 16/25, 16 डिवाइडेड बाई 25 0.64 प्लस 17.64 डिवाइडेड बाई 25 0.70 प्लस 0.64, ये आ जाता है आपका 3 डिवाइडेड बाई 1.34। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाई 1.34 2.23 आपकी टी वैल्यू आ रही है।
2.3 डिवाइडेड बाय 1.34, चलिए कोई नहीं, 2.23 हमारी जो भी वैल्यू आ रही है वो आ रही है। अब हम क्या निकालेंगे, हमारी ये क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करनी है टी टेबल, लेकिन टी टेबल किसके ऊपर, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। अब देखो हमेशा क्या होता था डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, लेकिन अब क्या है, ग्रुप कितने हैं, 2, तो अब क्या होगा n1 प्लस n2 -1, यानी कि एक इसमें से कम और एक इसमें से कम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, 25 + 25 - 2, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 48। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई, 48। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, वो जो मैंने टेबल आपको प्रोवाइड कर रखी है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 48 पर 0.05, देखो ये पूछ रखा है ना, 0.05 के ऊपर बताना है, उस वैल्यू को चेक करेंगे। वो वैल्यू मैंने पहले ही रख रखी है निकाल के, 48 पे है 2.012, यानी कि 2.0। हमारी वैल्यू कितनी आई है, 2.012, हमारी वैल्यू क्या आई है, 2.23। अब यहाँ पर अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, टेबुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करेंगे, H नोट को क्या करेंगे, रिजेक्ट। H नोट क्या थी हमारी, H नोट हमारी थी H नोट थी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। ठीक है, और H1 क्या थी, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं कि ग्रुप 1 का जो मीन है, यानी कि मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू मीन ऑफ सेकंड ग्रुप। यही कहना चाहता है ना कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, तो मीन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू मीन ऑफ सेकंड। तो H1 क्या होगी हमारी, मीन ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू मीन ऑफ सेकंड, तो हमारी क्या होगी, H नोट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है और H1 एक्सेप्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ दीज टू ग्रुप्स, यानी कि हमें जो दो ग्रुप का डेटा दिया गया था उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये हमारा टी टेस्ट है। इसके एक दो और क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा।